एक बगिया में बहुत सारे पंछी रहते थे, चिड़िया, मैना, तोता आदि। और इस बगिया के सारे पंछियों ने मिलकर कौवे को अपना राजा चुना हुआ था और तोते को अपना मंत्री चुना हुआ था। एक रात उस बगिया में एक बहुत बड़ा सांप घुस आया और उस सांप ने पेड़ पर चढ़कर एक चिड़िया के सारे बच्चे खा लिए और फिर नीचे उतरकर अपने बिल में घुस गया। यह देखकर चिड़िया रोने लगी और बहुत दुखी हुई। अगले दिन वो चिड़िया मंत्री यानी तोते के पास पहुंची और उसने अपना सारा दुख सुनाया। तोता भैया, हमारी बगिया में एक बहुत बड़ा सांप घुस गया है और उसने मेरे सारे बच्चों को मार कर खा लिया है। मैं बहुत दुखी हूँ। आप यहाँ के मंत्री हैं, कृपया करके कुछ कीजिए। यह सुनकर तोते ने उससे पूछा, चिड़िया बहना, अब वो सांप कहाँ पर है? आप मुझे बता सकती हैं? ये सुनकर चिड़िया ने उसे कहा, वो तो अपने बिल में जाकर छुप गया है। और फिर तोते ने कहा, देखो चिड़िया बहना, बात तो बहुत चिंताजनक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सांप बहुत बड़ा है और वो अपने बिल में चला गया है। लेकिन हाँ, मैं तुमको राजा जी के पास ले चलता हूँ, शायद वो इसका कुछ हल निकाल दें। ऐसा कहकर वो दोनों राजा यानी कौवे के पास चले गए। राजा के पास पहुंचकर उन दोनों ने जो भी हुआ था वो राजा को बताया और यह सुनकर कौवा राजा आगे से बोला, बात तो काफी चिंताजनक है, लेकिन जब इतना बड़ा सांप अपने बिल में जाकर घुस गया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। खैर, आप इंतजार कीजिए और उसके बिल पर नजर रखिए। जैसे ही वो बाहर आएगा तो हमें बताइए, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये सुनकर चिड़िया और तोता वापस चले गए और उसके बाद चिड़िया पूरा दिन भूखी प्यासी एक डाल पर बैठी रही और सांप के बिल को देखती रही ताकि जब भी सांप बाहर निकले वो जाकर राजा को बता सके। लेकिन सांप पूरा दिन बिल से बाहर नहीं आया। शाम को जब अंधेरा हो गया और चिड़िया को दिखना बंद हो गया तो थक हार कर चिड़िया अपने घोंसले में वापस चली गई। और फिर रात को सांप अपने बिल से बाहर निकला और इस बार उसने किसी दूसरी चिड़िया के घोंसले में जाकर उसके बच्चों को भी मारकर खा लिया। अगले दिन वो दूसरी चिड़िया भी बहुत दुखी हुई और वो तोते के पास गई और उसने तोते को जाकर अपना पूरा दुख सुनाया। लेकिन उसको भी आगे से वही जवाब मिला जो पहली चिड़िया को मिला था कि हम कुछ नहीं कर सकते, सांप बहुत बड़ा है और वो अपने बिल में जाकर छुप जाता है। यह सुनकर वो चिड़िया बहुत दुखी हुई और वापस अपने घोंसले में आ गई। उसके बाद सांप अपने बिल से निकलता और हर रोज किसी नई चिड़िया के बच्चों को खा जाता। लेकिन कौवा राजा ने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन बगिया की सारी चिड़िया और मैना ने मिलकर एक मीटिंग की ताकि कुछ रणनीति बना सकें। वहां पर पहली चिड़िया बोली, इस बगिया में सबसे ज्यादा संख्या हम चिड़िया और मैना की ही है। हम चाहे तो अपना राजा जब मर्जी बदल सकती हैं। जो राजा हमारी सुरक्षा ही नहीं कर सकता वो किस बात का राजा हुआ। इतने में दूसरी चिड़िया बोली, तोता मंत्री का घोंसला भी पेड़ के तनों के अंदर है और सांप वहां तक नहीं जा सकता, और कौवा राजा का घोंसला तो पेड़ पर बहुत ऊंचा होता है, तो सांप कौवा राजा के घोंसले तक भी नहीं जा सकता। सांप के लिए आसान शिकार हमारा घोंसला ही है, वो हम लोगों के बच्चों को ही खाएगा। पहली चिड़िया बोली, कौवा राजा और मंत्री का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए वो हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। यह सुनकर एक मैना बोली, तो हमें क्या करना चाहिए? तो चिड़िया ने सबको कहा, यहाँ पास ही में दूसरे जंगल में मोर भैया रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनको अपनी समस्या बतानी चाहिए। अगर मोर भैया ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया तो हम मोर भैया को ही अपना राजा चुन लेंगे और उनको अपनी बगिया में ही रख लेंगे ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सकें। अगले दिन सारी चिड़िया और मैना इकट्ठी होकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में पहुंचकर वो मोर को मिली और उन्होंने मोर को अपनी समस्या बताई। उनमें से एक चिड़िया बोली, मोर
मोर भैया, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारी बगिया में एक सांप घुस आया है और वो हर रोज हमारे बच्चों को खा रहा है। हमारी बगिया का राजा, कौवा राजा और तोता मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे तो हम आपको ही अपनी बगिया का राजा बना लेंगे। मोर ने चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसके बाद मोर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। चलो मैं अभी आप लोगों के साथ चलता हूँ और उस दुष्ट सांप को मार देता हूँ। यह सुनकर सभी चिड़िया और मैना बहुत खुश हुई और वो लोग मोर को अपनी बगिया में ले आए। बगिया में पहुंचकर मोर ने इधर उधर देखा और पूछा, मुझे बताओ कहाँ है वो दुष्ट सांप? यह सुनकर चिड़िया ने मोर को बताया, मोर भैया, वो सांप तो सिर्फ रात को ही निकलता है, पूरा दिन अपने बिल में घुसकर बैठा रहता है। यह सुनकर मोर ने कहा, देखो मैं उस सांप के बिल में तो नहीं घुस सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को एक तरकीब बताता हूँ जिससे वो सांप अपने बिल से बाहर आ जाएगा। तो चिड़िया ने उससे पूछा, बताओ मोर भैया, हमें क्या करना होगा? तो मोर ने कहा, अगर उस सांप ने मेरी आवाज सुन ली तो वो डर जाएगा और अपने बिल से बाहर नहीं आएगा। इसलिए तुम सब चिड़िया मिलकर उसके बिल के बाहर जाओ और जोर जोर से शोर मचाओ। तुम लोगों की आवाज सुनकर सांप की नींद भंग हो जाएगी और वो गुस्से में आकर बाहर आएगा तुम पर हमला करने के लिए, और तभी उस सांप को मैं पकड़कर मार दूंगा। तो अभी मैं जाकर छुप जाता हूँ पेड़ पर और तुम लोग जाकर उसके बिल के बाहर जोर जोर से शोर मचाओ। और फिर सभी चिड़िया और मैना मिलकर सांप के बिल के बाहर जोर जोर से शोर मचाने लगी। उनका शोर सुनकर सांप की नींद खुल गई और वो जाग गया और उसको बहुत गुस्सा आया और सांप गुस्से में बाहर निकला कि इन चिड़ियों को मैं अभी बताता हूँ। लेकिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकला, सारी चिड़ियाँ फुर्र करके उड़ गई और मोर भैया ने ऊपर से छलांग लगाई और सांप को अपने पंजों में जकड़ लिया और अपनी चोंच से सांप को मार डाला। उसके बाद सभी चिड़िया और मैना बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत जश्न मनाया और उस जश्न में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा राजा मोर भैया ही है। उस दिन के बाद से मोर वहाँ का राजा बन गया और उसने कौवे को राजा पद से हटाकर अपना मंत्री बना लिया और तोते को छोटा मंत्री बना लिया। उस दिन के बाद से उस बगिया में सभी पंछी खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि उस बगिया का राजा बहुत ताकतवर हो गया था। तो अब उस बगिया पर इस तरह की कोई भी और समस्या नहीं।